2026 की 6 महीने खत्म होने जा रहा है, लेकिन धुरंधर के अलावा एक भी 1000 करोड़ का फिल्म नहीं आया है। अगर आपको भी लगता है कि बॉक्स ऑफिस का असली धमाका खत्म हो चुका है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि आने वाले महीनों में इंडियन सिनेमा पर ऐसी तबाही मचाने वाली मूवी आने वाला है जिसका अंदाजा आपने भी नहीं लगाया होगा। आज की लिस्ट में हम बात करेंगे 20 ऐसी अपकमिंग इंडियन मूवीज की जिसका इंतजार सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया भर के मूवीज फैंस कर रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड भी है और साउथ भी है, और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बदल सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं टॉप 20 बिगेस्ट अपकमिंग इंडियन मूवीज। नंबर 20, हाई। हर साल साउथ सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्म आती है जिनके बारे में शुरू में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका टीजर और ट्रेलर रिलीज होते हैं वैसे वैसे उनका हाइप बढ़ता चला जाता है। हाई भी उन फिल्मों में से एक है। इस फिल्मों में रोमांस, इमोशन और थ्रिलर का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म में कविन और नयनतारा की फ्रेश पेयरिंग को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। मेकर्स ने स्टोरी अभी तक सीक्रेट रखा है, इसी वजह से ऑडियंस में क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। नंबर 19, विश्वनाथ एंड सन्स। कभी कभी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उन फिल्मों को लेकर होती है जिनकी कहानी के बारे में मेकर्स जानबूझकर बहुत कम बताते हैं। विश्वनाथ एंड सन्स भी उन मिस्टीरियस प्रोजेक्ट में एक है। फिल्म को लेकर अभी ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आया है, लेकिन जो अपडेट्स आया है उनके हिसाब से ये एक इमोशनल फैमिली ड्रामा होगा जिसमें सस्पेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आज के वक्त में जब ऑडियंस सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी देखना पसंद करती है, ऐसी फिल्म अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट करती है इंडस्ट्री के अंदर। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी पॉजिटिव बज है, और अगर ट्रेलर ऑडियंस को इम्प्रेस कर देता है तो ये फिल्म रिलीज के बाद सबको सरप्राइज कर सकती है। नंबर 18, एटा। हर साल कुछ ऐसी फिल्म अनाउंस होती है जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन उनका नाम और उनसे जुड़े टैलेंटेड लोग फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा देती है। एटा भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में एक है। फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में काफी बज बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें इमोशन, ड्रामा और फ्रेश सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। मेकर्स ने कहानी को अभी तक सीक्रेट बना रखा है ताकि ऑडियंस थिएटर में हर ट्विस्ट को फील कर सके। इसी वजह से हर नए पोस्टर और अपडेट के बाद फैंस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। अगर फिल्म अपनी कंटेंट पर खरी उतरी, एटा इस साल की सबसे सरप्राइजिंग हिट्स में एक बन सकती है। नंबर 17, गबरू। अगर एक्शन और देसी एंटरटेनमेंट की बात हो तो सनी देओल का नाम आज भी अलग ही लेवल का क्रेज रखता है, और इसी वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म गबरू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने अभी तक स्टोरी के बारे में ज्यादा रिवील नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म एक्शन और इमोशन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने वाला है। बॉर्डर 2 और इक्का के बाद सनी देओल के फैंस को इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशन है। अगर फिल्म का कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज बन सकती है। नंबर 16, T-178। हर साल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं जिनके बारे में सिर्फ एक कोड नेम ही रिवील किया जाता है, लेकिन उस नाम से ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। T-178 भी उन्हीं मिस्टीरियस प्रोजेक्ट्स में एक है। मेकर्स ने फिल्म की कहानी को अभी तक पूरी तरह सीक्रेट रखा है, इसी वजह से हर नए अपडेट के साथ फैंस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में हाई क्वालिटी एक्शन, ग्रैंड विजुअल और यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। आज के टाइम में जब ऑडियंस हर फिल्म में कुछ नया देखना चाहता है, T-178 उन एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। अगर टीजर और ट्रेलर ऑडियंस को इम्प्रेस कर देते हैं तो ये फिल्म रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकता है। अगर कंटेंट भी स्ट्रॉन्ग रहा तो ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ा सरप्राइज बन सकती है। नंबर 15, हैवान। कभी कभी एक फिल्म का टाइटल ही सिर्फ ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, और हैवान उन्हीं फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर अभी तक मेकर्स ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं की है, लेकिन जितना भी अपडेट सामने आया है उनसे फैंस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में डार्क एक्शन, मिस्ट्री और इंटेंस थ्रिलर एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। आज की ऑडियंस को अनप्रिडिक्टेबल स्टोरीज बहुत पसंद आती है, और मेकर्स भी इसी चीज पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। और अगर स्टोरी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी तो हैवान इस साल की सबसे सरप्राइजिंग ब्लॉकबस्टर बन सकती है। नंबर 14, एजहू कदाल एजहू मलाई। हर साल कुछ ऐसी फिल्में आती है जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि सिनेमा को एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई जाती है। एजहू कदाल एजहू मलाई उन्हीं फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राम डायरेक्ट कर रहे हैं, जो अपनी इमोशन और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं।
फिल्म में नवीन पौली और सूरी लीड रोल में नजर आएंगे। अनाउंस के बाद ही इस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी काफी एप्रिसिएशन मिल चुका है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, मिस्टीरियस और इमोशन डेप्थ इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। ये टिपिकल कैमरल फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिल सकता है। अगर मेकर्स ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे तो येजू कदाल येजूमलाई क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस दोनों जगह अपनी पहचान बना सकती है। नंबर 13 रेंजर। जब किसी फिल्म के साथ एक बड़े सुपरस्टार का नाम जुड़ा हो तो एक्सपेक्टेशन अपने आप ही आसमान छूने लगती है और रेंजर भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर मेकर्स अभी तक ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं की है, लेकिन जितने भी अपडेट सामने आया है उनसे फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में हाई एक्शन, स्टाइलिश विजुअल और एक पावरफुल मास एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। आज के वक्त जब ऑडियंस सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी और मेमोरेबल कैरेक्टर भी देखना चाहता है, और मेकर्स का दावा है कि रेंजर इन दोनों चीजों में परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगी। अगर ट्रेलर ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी तो रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकती है। अगर कंटेंट भी उतना ही दमदार रहा तो रेंजर इस साल की सबसे बड़ी एक्शन ब्लॉकबस्टर पर जगह बना सकती है। नंबर 12 भेरिया 2। अगर पिछले कुछ सालों में किसी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया तो वो है मैडॉक हॉरर यूनिवर्स यानी कि MCU, और अब उसी यूनिवर्स की सबसे अवेटेड फिल्म में से एक है भेरिया 2। पहले पार्ट में वरुण धवन का उल्फ अवतार और उसके यूनिक VFX ऑडियंस को काफी पसंद आया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था और धीरे धीरे कल्ट फैन फॉलोइंग भी बना ली थी। इसी वजह से अब फैंस की नजरें इस सीक्वल पर टिकी हुई है। मेकर्स ने अभी तक स्टोरी को पूरी तरह रिवील नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि इस फिल्म का स्केल, एक्शन और विजुअल इफेक्ट पहले से भी बड़े स्केल में होने वाले हैं। नंबर 11 आवारापन 2। कुछ फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं ऑडियंस के दिलों पर भी अपनी जगह बनाती है, और आवारापन उन्हीं कल्ट क्लासिक में से एक है। लगभग 2 दशक के बाद अब आवारापन 2 के साथ एक आइकॉनिक कहानी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापस आ रही है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर अपने इंटेंस और इमोशन अंदाज में नजर आएंगे। अनाउंस के बाद से ही पुराने फैंस के साथ साथ नए जनरेशन भी इस सीक्वल के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स ने स्टोरी अभी तक सीक्रेट रखा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि यह फिल्म पहले पार्ट की इमोशन और लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी जबरदस्त एक्शन, पावरफुल इमोशन और यादगार म्यूजिक देखने को मिलेगा। अगर आवारापन 2 पहले पार्ट जैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो आवारापन 2 इमरान हाशमी का कमबैक करवा देगी। नंबर 10 द पैराडाइज। कभी कभी एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए ना किसी फ्रेंचाइजी की जरूरत होती है और ना ही किसी सीक्वल की, बस एक विजनरी डायरेक्टर और एक पावरफुल एक्टर ही काफी होते हैं। पैराडाइज भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। फिल्म में नानी लीड रोल में नजर आएंगे और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने दशहरा ब्लॉकबस्टर दी थी। अनाउंस के बाद ही फैंस इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ये एक रॉ, इंटेंस और इमोशनली पावरफुल एक्शन ड्रामा होने वाला है। मेकर्स का कहना है कि ये पैराडाइज सिर्फ एक कॉमेडियल फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होगा जो ऑडियंस को काफी समय तक याद रहेगा। नानी भी अपने करियर के सबसे इंटेंस अवतार में नजर आ सकते हैं। नानी के ऑपोजिट में रहेंगे राघव जुएल। अगर फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी तो पैराडाइज साउथ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक बड़े सेंसेशन बना सकती है। नंबर 9 मिर्जापुर द मूवी। इंडिया की सबसे पॉपुलर क्राइम फ्रेंचाइजी में से एक अब पहली बार बड़े पर्दे पर आ रही है। मिर्जापुर द मूवी का इंतजार फैंस काफी सालों से कर रहे हैं। सीरीज ने अपने ब्रूटल एक्शन, पावरफुल स्ट्रगल और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर की वजह से अलग ही फैन बेस बना लिया है, और अब गुड्डू पंडित की कहानी थिएटर के बड़े स्क्रीन पर और बड़े स्केल में देखने को मिलेगी। फिल्म में अली फजल यानी कि गुड्डू पंडित, पंकज त्रिपाठी यानी कि कालीन भैया और दिव्यंदु यानी कि मुन्ना और भी फेमिलियर चेहरे एक बार फिर नजर आएंगे। मेकर्स का दावा है कि मूवी का स्केल, एक्शन और स्टोरी टेलिंग सीरीज से भी ज्यादा ग्रैंड होगी, और इसी वजह से सिर्फ मिर्जापुर की फैंस ही नहीं बल्कि एक्शन और क्राइम थ्रिलर पसंद करने वाले ऑडियंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर गई तो मिर्जापुर द मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल क्राइम फिल्म में से एक बन सकती है। नंबर 8 फौजी। एक सुपरस्टार, एक विजनरी डायरेक्टर और एक कम्प्लीटली नई दुनिया, बस इतना ही काफी है किसी फिल्म को मोस्ट अवेटेड बनाने के लिए। फौजी भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे
और डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली है हानू रगवापुरी ने, जो अपनी इमोशनल और विजुअली ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। अनाउंस के बाद से ही इस प्रोजेक्ट ने पूरे इंडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म एक पैरोडी बैकड्रॉप में सेट होगी, जहां एक्शन, इमोशन और ग्रांड विजुअल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। प्रभास के फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये उनके करियर का एक बिल्कुल अलग अवतार दिखाने वाली है। अगर टीजर और ट्रेलर ऑडियंस को इम्प्रेस कर देते हैं तो फौजी रिलीज से पहले ही साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन सकती है। नंबर 7, दृश्यम 3। अगर इंडियन सिनेमा की सबसे इंटेलिजेंट थ्रिलर फ्रेंचाइजी का नाम लिया जाए तो दृश्यम का नाम सबसे पहले आता है। दोनों पार्ट्स ने ऑडियंस को इतना ज्यादा ट्विस्ट दिए हैं कि लोग आज भी उन्हें बार बार देखते हैं। और अब इसका सबसे बड़ा सवाल है, इस बार विजय सालोनकर क्या करेगा? और इसी क्रिएटिविटी की वजह से दृश्यम 3 इस साल की सबसे एवेटेड फिल्म में से एक बन चुकी है। और फिर एक बार अजय देवगन विजय सालोनकर की आइकॉनिक रोल में नजर आएंगे। फैंस को उम्मीद है कि इस बार की कहानी अगले 2 पार्टों से ज्यादा जबरदस्त और इंटेलिजेंट दिखाई जाएगी। नंबर 6, जेलर 2। जब किसी फिल्म का पहला पार्ट ही बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री बना दे तो उसके सीक्वल से अपने आप ही एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है। 2023 में जेलर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन बन गई थी। रजनीकांत का स्टाइल, अनिरुद्ध का बीजीएम और नेल्सन का डायरेक्शन। अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जेलर 2 का। एक बार फिर रजनीकांत अपने आइकॉनिक अवतार में नजर आएंगे। मेकर्स ने सीक्वल को पहले पार्ट से भी ज्यादा ग्रांड बनाने की तैयारी में है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन भी आने वाले हैं। अगर फिल्म ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर गई तो ये तमिल सिनेमा की 1000 करोड़ की रिकॉर्ड्स बना सकती है। नंबर 5, जब भी पार्टीशन पर कोई फिल्म बनती है तो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लाखों लोगों के दर्द को पर्दे पर दिखाया जाता है। और इसी वजह से बंटवारा 1947 इस साल की सबसे इमोशनल और एवेटेड फिल्मों से एक बन चुकी है। फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान आम लोगों के जिंदगी में आए उस तूफान को दिखाएगी, जहां एक ही रात में अपने लोग एक दूसरे से अलग हो गए। इस फिल्म में सनी देओल एक पावरफुल रोल में नजर आएंगे। उनका इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस और देशभक्ति वाले डायलॉग्स फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। मेकर्स का कहना है ये सिर्फ हिस्टोरी नहीं बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बंटवारे के दर्द को अपनी आंखों से देखा था। अगर फिल्म स्टोरी टेलिंग में कामयाब हुआ तो ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं फाड़ेगी बल्कि ऑडियंस के दिलों पर भी गहरा असर छोड़ सकती है। नंबर 4, टॉक्सिक्स। केजीएफ की बात एस की हर फिल्म का इंतजार अलग लेवल पर हो रही है और टॉक्सिक्स उनकी करियर का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में एक माना जा रहा है। फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया था। स्टाइलिश विजुअल, डार्क वर्ल्ड और यश की पावरफुल लुक, ऊपर से 5 हीरोइन। मेकर्स ये फिल्म सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली मार्केट के लिए बना रही है। फिल्म अगर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर गई तो टॉक्सिक्स सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकता है। नंबर 3, किंग। जब शाहरुख खान की फिल्म अनाउंस होती है तो एक्साइटमेंट अपने आप डबल हो जाती है और किंग को लेकर हाइप कुछ अलग ही लेवल पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान पठान और जवान के बाद एक स्टाइलिश और ग्रे शेडेड डॉन और मेंटर के अवतार में लौट रहे हैं। उनके साथ सुहाना खान और अभिषेक बच्चन मेन विलन रोल में नजर आएंगे। ऊपर से बज है कि इस मूवी में आधा बॉलीवुड ही कास्ट किया गया है। अनाउंस की बात से ही किंग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला प्रोजेक्ट्स में एक बन चुकी है। अगर फिल्म का कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो किंग इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में शामिल हो सकती है, लेकिन इसे धूम बेस और ड्यून 3 से बहुत खतरा है। नंबर 2, रामायण। अगर किसी एक इंडियन फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है तो वो है रामायण। इस फिल्म का बजट ही 4000 करोड़ है। इस फिल्म का स्केल और बीएफएक्स इंडियन सिनेमा को एक नए लेवल पर ले जाने का वादा करते हैं। फिल्म में रणबीर कपूर, एएस, साई पल्लवी और सनी देओल जैसे स्टार नजर आएंगे। अनाउंस के बाद से ही इसका हर अपडेट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। फैंस को उम्मीद है अगर ये आदिपुरुष 2.0 की जैसा नहीं रही तो ये इंडियन फिल्म की सिनेमा का सबसे ग्रैंड माइथोलॉजिकल मूवी बनेगी। अगर मेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर गई तो रामायण हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। नंबर 1, स्पिरिट। एक तरफ प्रभास और दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा, बस इतना नाम ही काफी है फैंस के लिए। स्पिरिट अनाउंस के दिन से ही इंडियन सिनेमा के सबसे हाइप प्रोजेक्ट में एक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास इस फिल्म में पहली बार पावरफुल पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। संदीप रेड्डी वांगा अपने इंटेंस स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं।
जैसे उन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल को डायरेक्ट किया है। और इसी वजह से फैंस को उम्मीद है कि स्पिरिट में भी एक्शन, इमोशन और मास मूवमेंट्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर ये फिल्म अपने हाइप के हिसाब से परफॉर्म करती है तो ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के नए रिकॉर्ड्स बना सकती है, एनिमल के जैसे। तो ये थी मेरे टॉप 20 बिगेस्ट अपकमिंग इंडिया मूवी की लिस्ट। इनमें से तुम सबसे ज्यादा किस फिल्म का इंतजार कर रहे हो, स्पिरिट, रामायण, टॉक्सिक या किंग की? कमेंट में अपना फेवरेट मूवी का नाम जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बवाल वीडियो में, तब तक के लिए बवाल मचाते रहो।